यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, ये कुछ डेटा है मेरे पास। तो अगर इसमें मुझे डेटा कुछ फिल्टर करना है ब्रांच के बेस पे या रीजन के बेस पे, किसी भी बेस पे अगर मुझे डेटा फिल्टर करना है, तो एक तो मेथड यह होता है कि इसमें मैं फिल्टर लगा दूं। तो फिल्टर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होम में ऑलरेडी है, होम में जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग में एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो इसको मैं फिल्टर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर लग गया, ठीक है, यहाँ फिल्टर लग गया। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि दिल्ली की ब्रांच में, मैं इसको पहले अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और दिल्ली में, तो ये मुझे डेटा फिल्टर करके दिखा देगा यहाँ पे कि दिल्ली के ये डिटेल्स हैं, ये एम्प्लॉय कोड है, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, जो भी इंफॉर्मेशन तो दिल्ली के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गई। अब अगर मुझे देखना है कि ठीक है मुझे हरियाणा का भी देखना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब इसने दोनों का डेटा फिल्टर करके मुझे यहाँ दिखा दिया। तो इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। अभी ब्रांच का किया है, सपोज आपको रीजन वाइज करना है, तो रीजन तो इसमें नॉर्थ ही है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं। डिपार्टमेंट अगर सपोज मुझे देखना है HR का और सेल्स का, ठीक है, तो इसने डिपार्टमेंट और ब्रांच के बेस पे डेटा फिल्टर करके दिखा दिया। एक मेथड तो इसका यह है, सिंपल है, इजी। लेकिन इसमें देखने में डेटा एक तो ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, तो फिल्टर करने का एक और तरीका होता है, तो वो हम देखते हैं अभी। एक्सेल में एक आपको ऑप्शन दिया गया है स्लाइसर का। अब स्लाइसर करता क्या है, स्लाइसर भी आपका डेटा फिल्टर ही करेगा, लेकिन वो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में आपको और इजी टू एक्सेस वो रहेगा। नॉर्मली हम इसका यूज रिपोर्ट्स में करते हैं या डैशबोर्ड जो हम डिजाइन करते हैं उसमें करते हैं। तो इसे बनाते कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो फिल्टर लगा हुआ है इसको लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हटाना हो तो हटा भी सकते हैं आप। सपोज मैं इसको भी हटा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने ऐसे हटा लिया, ठीक है। तो स्लाइसर के लिए पहला काम होता है कि आपके पास टेबल होनी चाहिए। अभी ये जो डेटा है वो रेंज में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये अभी एक टेबल के फॉर्म में नहीं है, टेबल नहीं है मतलब। तो उसको पहले टेबल हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इस डेटा को मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या इसका एक तरीका और है कि यहाँ आपने रखा कंट्रोल और शिफ्ट आपने दबाया और राइट एरो की आपने प्रेस की, ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस कर रखा है, अब आपने डाउन एरो की प्रेस, तो ये डेटा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और एक तरीका और है, आप इस डेटा में कहीं भी किसी भी सेल को आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल A को प्रेस कीजिए, तो डेटा जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा हो गया सेलेक्ट। अब इसे हमें टेबल में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसे करने का एक तरीका है, या तो एक शॉर्ट की है, ठीक है, कंट्रोल T सब दबाएंगे तो ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन खुल गया यहाँ पे। ओके करेंगे तो इसने केवल टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट कर दी। लेकिन एक तरीका जो है वो ये है, जो आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद आप देखेंगे टेबल्स, एक यहाँ पे खुला है ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है टेबल। तो टेबल पे जब क्लिक करते हैं, क्या क्लिक करते हैं आप, तो देखेंगे कि ये भी वही आपको एक बॉक्स खुल के आ गया है, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। तो जो हमने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली ये अपने आप इसे डिटेक्ट कर लेता है, और आपको कुछ चेंज करना है इसमें, देन यू कैन मेक द चेंजेस। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ही क्या है, उसी को सेलेक्ट करेगा, आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे, देखिए डॉटेड, डॉटेड यहाँ पे एक लाइन है, ये दिख रही है। दैट मीन्स कि ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। अब क्लिक ऑन ओके, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो अब देखेंगे कि ये एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। टेबल के काफी सारे अपने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी वीडियो बनेगी। तो फिलहाल हमने इसको एक टेबल बना ली है। अब टेबल में एक सबसे बड़ा एक तो ये है कि आप, अगर मैं इसमें कोई डेटा एंटर करता हूँ यहाँ, तो कुछ भी रैंडम, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है, टेबल फॉर्म में। ये हो गया, ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्लाइसर की, ना कि डिटेल्ड टेबल की। तो टेबल पे पहला काम हमारा हो गया, टेबल पे
टेबल को हमने एक बना लिया। इस जो रेंज में डेटा दिया गया था, वी हैव चेंज इट इनटू अ टेबल। नाउ वी हैव अ टेबल। हमारे पास एक टेबल है। अब हमें इसमें स्लाइसर लगाना है, स्लाइसर। तो स्लाइसर के लिए क्या करना है, तो ऑलरेडी है यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ पे कर लीजिए आप। अब इंसर्ट में मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप फिल्टर्स में देखेंगे यहाँ पे वी हैव ऑप्शन, टू ऑप्शन, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्लाइसर। तो स्लाइसर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे स्लाइसर पे जब इंसर्ट स्लाइसर के देखा, तो इसने, मैंने सिर्फ किसी भी एक सेल में अपना कर्सर रखा हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली इसके जो हेडिंग्स है टेबल के, यहाँ शो कर दिए कि भाई आपकी जो टेबल है उसमें ये हेडिंग इस नाम से हेडिंग है। अब किस हेडिंग के लिए, ठीक है, किस इंफॉर्मेशन के लिए आपको स्लाइसर यहाँ पे लगाना है। तो जैसा कि पहले ही बात की थी मैंने कि ब्रांच के लिए हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ब्रांच को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ब्रांच को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और ओके को मैंने प्रेस किया यहाँ पे, तो हमारे पास एक स्लाइसर आ गया ब्रांच का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने से पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना एक जगह बना लेते हैं। एक मैं रो को इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट हो गया, और इसका मैं थोड़ी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ। सॉरी, तो ये ब्रांच को मैं यहाँ रखता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी ये एक कॉलम में शो हो रहा है, ठीक है, हम इसको 3 या 4 कॉलम में दे सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे ये सिलेक्ट है, तो ऊपर एक ऑप्शन आपको स्लाइसर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉलम एक कॉलम है यहाँ पे, तो अगर हमें इसको 2 या 3 कॉलम में जितना भी चाहिए उतने हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज 3 कॉलम में ये डेटा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि टोटल जो यहाँ शो कर रहा है आइटम्स वो 9 है, ठीक है। तो 9 को 3 into 3 में बन जाएगा, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। कॉल इस जो रो है, रो की हाइट मैं थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। नाउ इट इज बेटर। अगर चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी जो रेंज है ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गई है, बीच में ऐसा कोई गैप नहीं आ रहा है। तो अब ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ये फिल्टर एक्चुअली इट्स वर्किंग लाइक फिल्टर, फिल्टर की तरह काम करेगा यहाँ पे, लेकिन अभी विजुअली आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या बाय डिफॉल्ट जो है कोई फिल्टर लगा नहीं है, तो हम सारा डेटा यहाँ पे देख रहे हैं। अब जैसे कि मैंने देखा था कि दिल्ली जो ब्रांच है उसको मैं देखना चाहता हूँ डेटा, कि मैंने यहाँ पे दिल्ली में क्लिक किया, दिल्ली का इसने शो कर दिया। सही, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ साथ हरियाणा का भी देखना है, तो मैंने अब किया, लेकिन अभी आप देखेंगे तो मैंने हरियाणा को यहाँ पे किया तो दिल्ली को उसने हटा दिया। यहाँ क्लिक किया तो ये हट गया। मतलब अभी ये एक ही समय में से एक को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं कर्सर को यहाँ लाता हूँ तो मल्टी सेलेक्ट, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ऑन होने के बाद ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप मल्टी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट करना हो, तो ये मल्टी सेलेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, यहाँ एक क्लिक से हमने इसे यहाँ सेट कर दिया मल्टी सेलेक्ट पे, और फिर दिल्ली जो भी आपको मतलब सेलेक्ट कहाँ से करना है एट ए टाइम यू कैन सेलेक्ट। अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है सबको, तो यहाँ पे इसके साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है, क्लियर फिल्टर। जो फिल्टर लगा रखा है मैंने उसे मुझे क्लियर करना है, देन जस्ट आई नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन। सी, इसको मैंने क्लिक किया तो सारे जो फिल्टर्स लगा रखे थे वो सब यहाँ से क्लियर हो चुके। चंडीगढ़ पे किया तो चंडीगढ़ यहाँ पे आया है। अभी मैं इसको जो मल्टी सेलेक्ट है उसको हटा देता हूँ। अब गुजरात का देखिए, गुजरात का आ गया, मुंबई का क्या, मुंबई का आ गया। तो ये इसने फिल्टर लगा दिया, लेकिन बेनिफिट क्या है इसका, आपको ये विजुअल एक जो अपीयरेंस मिल रही है, जो ये देखने में लग रहा है वो अच्छा देखने में लग रहा है पहली चीज। और इसको जो इजी है, जो इसकी यूजेबिलिटी है, इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज,
ये है। आप इसमें अगर कुछ सेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्लाइसर में यहाँ पे जाइए, ये आपको स्लाइसर स्टाइल कुछ दे रखे हैं, तो जो भी आप इसमें करना चाहें सेलेक्ट वो कर सकते हैं। सपोज मुझे ये चाहिए या ग्रे चाहिए, मैं ग्रे ले सकता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रे ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर मुझे इन टैब्स की हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ देखेंगे बटन की हाइट दे रखी है। अगर मैं इसको यहाँ इंक्रीज करता हूँ, एट प्रेजेंट दिस इज 0.65 सेंटीमीटर, तो ये 0.65 सेंटीमीटर में दिया गया है। इफ आई वांट टू मेक इट 1 सेंटीमीटर, तो ये अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कम करना चाहें इसे यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और साइज, अगर इसका साइज बढ़ाना है यहाँ से साइज इसका बढ़ा सकते हैं। ये विड्थ है इसकी, ठीक है। और इसकी हाइट बढ़ानी है, पूरी टोटल की हाइट बढ़ा रहा है, ये दिख रहा है बढ़ रहा है। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इजी टू यूज बनाने के लिए, कि 1 क्लिक पे आपको सारा डेटा मिल गया। चेन्नई का है, चेन्नई का ही है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी स्लाइसर के बारे में, बहुत ही यूजेबल है। आपका टाइम सेव करते हैं और आपको आपकी जो रिपोर्ट है या डैशबोर्ड है उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।